ओके ओके ओके, याद आया याद आया। ठीक है। तो दोस्तों अभी जस्ट इंजीनियरिंग का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। शायद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, पर जो 11th क्लास में बच्चे उनसे पूछना भाई, ये वही चैनल है जो बोर्ड एग्जाम 2022, 23, 24, 25 में टॉप ट्रेंडिंग में था और इस बार भी रहेगा दोस्तों। तो अभी आप ये तो मेरा एक टेम्पररी स्टूडियो है और मेरा मेन स्टूडियो एक बन रहा है। जब तक आप 10th का पेपर दोगे तब तक वो बन जाएगा। और एक बहुत मतलब 2 से 3 स्टूडियो मेरा ऑफलाइन क्लास में है, तो आप ऑफलाइन क्लास की का थोड़ा सा मैं आपको वीडियो दिखा देना चाहता हूँ। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, कभी कभार आओगे तो मैं मिल सकता हूँ, पर कॉल करके आना। अब यहाँ पे चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जर्नी बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ना डिमोटिवेट हो चुके हो कि सर मैं क्या करूँ कैसे करूँ सर। तो भाई मैं आपके साथ तो हूँ। मैंने मैंने इतनी सारी चीजें की है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं आपको 10th की चीजें बता रहा हूँ कि मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप टॉप कैसे किया, मैं टॉपर कैसे बना, वो चीज आप भी अप्लाई कर सकते हो। और मैंने कितने सारे टॉपर्स बनाए हैं, ये तो मैं 10th की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप मेरे बारे में पता करोगे तो इंजीनियरिंग में मैंने टॉप किया है। बट ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अंदर मोटिवेशन आए दोस्तों। और साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने हमारा दंगल बैच लॉन्च किया दोस्तों। दंगल बैच बहुत ही पावरफुल बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट इस बैच से जुड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े हो तो देखो भाई, अगर आप फटाफट सेमेस्टर एग्जाम में भी अगर अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो तो यहाँ पे सभी चीजें देखो, सैंपल पेपर यहाँ पे लगाया गया है। देन अगर आप देखोगे पिछले बार का रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ दे दिया गया है, तो आराम से आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे लैंग्वेजेस का भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो बैच आप ले रहे हो, इवन इसके अंदर आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री लाइव कराया जाएगा सेप्टेम्बर दिसंबर मंथ में। 25 दिसंबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है। मैं और प्रदीप सर खुद ही कराएंगे, और बाकी साइंस लैंग्वेजेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वन शॉट वीडियो की तरह मिलेगा। मतलब क्रैश कोर्स में जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए, आप नहीं जुड़े तो भाई जुड़ जाओ। अब चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको 10th में टॉपर बनना है तो मैंने क्या चीजें की थी, देखो मेरा सबसे पहला एम ना मेरा 9th क्लास से ही था। मैं ऑलरेडी मेरे स्कूल का 8 का 7th का 6 का 5th का 4th का 3rd का मैं सब टॉपर था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 10th क्लास में भी टॉप करना। तो अगर आपने भले अगर 9th क्लास के आप टॉपर नहीं होंगे, मोस्टली अगर आप स्कूल पे देखोगे तो जो 9th के टॉपर होते हैं वो कभी कभी चेंज हो जाते हैं, 10th क्लास में अलग टॉपर आते हैं। रीजन ये होता है कि 9th के टॉपर अपने आप को समझ नहीं पाते कि मुझे किस तरह से 10th में मेहनत करना है, क्योंकि 10th में पेपर बोर्ड चेक करता है। उसके पहले 9th में पेपर कौन चेक करता है, टीचर चेक करता है, करते हैं। तो टीचर जब पेपर चेक करते हैं तो उनके माइंड सेट में बन जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है तो इसका सही ही होगा। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन में ना उनको मिल जाता है मार्क्स। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सेम स्टूडेंट 10th क्लास में भी टॉपर बनता है। जैसे मैं 9th का भी टॉपर था, मेरे 10th का भी मैं टॉपर था। तो रीजन ये था कि मैंने क्या चीजें किया। तो देखो सबसे पहले ना मैंने 3 सब्जेक्ट को टारगेट बनाया। आप भी टारगेट बना सकते हो। पहला कौन सा सब्जेक्ट, मैथ साइंस और एसएसटी। मैथ साइंस एसएसटी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैथ का रेगुलर 1-1 घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था मैथ का। अलजेब्रा 1 घंटा, 1 घंटा ज्योमेट्री आपको भी करना चाहिए। चलो अभी तो आपका सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है, तो अभी तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। बट अगर आप वीडियो के नीचे लिखोगे कि सर एक एक पूरा का पूरा ज्योमेट्री एक ही बार में आप रिवाइज करा दो, पूरा का पूरा अलजेब्रा सेमेस्टर एग्जाम के में एक ही बार में रिवाइज करा दो, वो भी मैं करा सकता हूँ। और जितने क्वेश्चंस बताऊंगा वही पेपर में आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आएगा। चलो अभी तो आपका कॉलेज स्कूल लेवल पे पेपर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बोर्ड चलेगा ना तो बोर्ड में जो बताऊंगा सेम टू सेम डिक्टो, कुछ भी अलग नहीं दिखाई देगा। वो आप अपने 11th क्लास 12th क्लास में जो बच्चे उनसे पूछ लेना कि अगर पढ़ना है 10th 12th इंजीनियरिंग डिप्लोमा पढ़ना है तो ओनली गिरी ट्यूटोरियल्स। ये ये आप पूछ लेना किसी से भी। तो मैं जब 9th क्लास में था तो मेरे माइंड में चलता था कि यार मुझे ना 10th में टॉप करना है। क्योंकि 10th क्लास में जब आप टॉप करते हो ना तो एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है कि आपके बहुत सारे न्यूज चैनल में आपके मतलब इंटरव्यू आते हैं, बहुत सारे पेपर्स में आपका नाम आता है। तो वो एक जो रिस्पेक्ट होता है आपके फैमिली का, आपके मम्मी पापा का जो रिस्पेक्ट होता है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं देखता था कि जो बच्चे 10th में टॉप करते थे तो उनका बहुत रिस्पेक्ट होता था। तो मैं भी वही सोचता था। तो सबसे जो मैंने 3 कीवर्ड बताया कि लैंग्वेजेस को साइड में रखो पहले। तीनों पार्ट मैथ साइंस एसएसटी में आपका एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट 95 प्लस है, आपको एक भी मार्क्स नहीं कम करना है। जैसे अगर मैं मेरी अगर बात करूं, मेरा पूरा बोर्ड एग्जाम जो भी मैंने दिया था, जैसे मैंने उस टाइम पे मैथ का पेपर 150 मार्क्स का होता था, उस टाइम पे मैंने 149 मार्क्स स्कोर किया। देन अगर एसएसटी में मैंने 98 मार्क्स स्कोर किया है एसएसटी के अंदर। मतलब हो सकता है मेरा हिस्ट्री में 1 मार्क्स कट किया होगा और ज्योग्राफी में 1 मार्क्स।
और उस टाइम पे साइंस के अंदर मैंने 98 मार्क्स स्कोर किया, हो सकता है साइंस 1 में 39, क्योंकि उस टाइम पे ब्रीफ आंसर्स बहुत लिखने पड़ते थे, और ब्रीफ आंसर्स लिखने पड़ते थे तो वो लोग हाफ मार्क्स कट करते थे। तो वैसे साइंस में हाफ मार्क्स कट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अगर आप अच्छे से लिखोगे तो 40 आउट ऑफ 40 मिलेगा। अब यहाँ पे मैथ के अंदर हो सकता है कि मैंने बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग दो तीन चीजें नहीं लिखी थी, शायद मैंने कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं किया था, इसकी वजह से मेरा 1 मार्क्स गया। बट आपका नहीं जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर राइटिंग स्किल, अब बहुत बार देखा गया ना, बहुत सारे टॉपर्स ये 3 सब्जेक्ट मैनेज कर पाते हैं पर बाकी का 3 सब्जेक्ट नहीं कर पाते। तो मैं क्या करता था पता है, मैं रात को रोज रात को मैं 30 मिनट्स हिंदी, 30 मिनट्स मराठी और 30 मिनट्स इंग्लिश, ये तीनों के मैं पैसेज प्रैक्टिस करता था। मतलब उस टाइम पे तो पैसेज इंग्लिश में ही था, और मैं हिंदी और मराठी में क्या करता था, जब मेरे टाइम पे हिंदी और मराठी क्वेश्चन आंसर हुआ करते थे, तो क्वेश्चन आंसर्स में मैं क्या करता था, उसके लिए तो मैं सेपरेट लर्न करता था, पर जो मैं आधे घंटे का टाइम निकालता था ना, उसमें मैं ना कंपोजिशन का रीडिंग करता था। वैसे मैं बोलूँ तो आपका जो लैंग्वेजेस है, मेरा लैंग्वेजेस ऑलरेडी बहुत अच्छा था, और यही रीजन है कि मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ, मराठी भी बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ, इंग्लिश ग्रामर अगर आप मुझसे पढ़े नहीं हो, अभी चलो ओमकार सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे, पर इंग्लिश ग्रामर भी मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, 12th वाले को मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो मेरे सब सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है। रीजन यही है कि मैंने हर सब्जेक्ट पे उतना ध्यान दिया। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको टॉपर बनना है तो सब सब्जेक्ट स्ट्रांग रखना होगा। चलो बेस्ट ऑफ 5 है, एक आध सब्जेक्ट आपका साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 30, अभी जैसे आपका ये सेमेस्टर खत्म होगा, मतलब ये सेमेस्टर एग्जाम, उसके बाद 30 मिनट्स आप ना रेगुलर कंपोजिशन राइटिंग का एक दिमाग में बिठा लो कि मैं आज ना एक पत्र लिखूंगा, आज ना मैं एक समझो वृत्तांत का प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं एक विज्ञापन लेखन लिखूंगा। तो बस आपको ना ये 1 मंथ या 2 मंथ सीरीज फॉलो करना है। मैं तो उससे कैसा होगा कि जैसा बुक में जो चीजें लिखी है ना, आपका लैंग्वेज भी वैसा ही हो जाएगा। और नहीं तो अभी हम नॉर्मली कैसे बात करते हैं, अरे बैठ, तो वो बुक में वो लिखते टाइम भी वैसा हो जाएगा। तो ये चीज का प्रॉब्लम ना हो आपसे, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये सब चीजें रखोगे और साथ में रेगुलर मोटिवेट रहोगे, और साथ में दोस्तों फॉलो अप उनको करो जिन्होंने सच में वहां तक पहुंचे। बहुत सारे लोग आएंगे आपको ज्ञान देंगे कि सुबह उठने का, पढ़ाई करने का, बहुत सारी चीजें बोलेंगे, पर यार अगर आप उनके रिजल्ट को देखोगे, अगर समझो मैं आपको ज्ञान दूं कि आपको 90% लाना चाहिए, अरे भाई मैं खुद 70% स्कोर किया रहूंगा तो अच्छा लगेगा? नहीं। मैं क्यों आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैंने खुद स्कोर किया, और मैं खुद आ, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने के बाद मैंने कितने सारे स्टूडेंट को कराया है, बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर मैंने चेंजेस देखे हैं। मैंने बोला ना, एक स्टूडेंट थी 49% से मैंने उसको 90% पे लाया था, उसका इंटरव्यू भी है चैनल पे, हम कल परसों में फिर से ट्राई करेंगे कि आपको मोटिवेशन के लिए उस इंटरव्यू को डाले। तो बस आप ये सब चीजों को फॉलो करो। आप महाराष्ट्र के जिस भी कोने में हो, देखो आपका रैंक आएगा। आप टॉपर बनने के बारे में सोचो, चाहे आप 49% में हो, कोशिश करो कि आपको रैंकर को पीछे करना है। आप लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपको कोई भी हेल्प लगे, आप प्रदीप गिरी कॉलेज स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करो ना यार। वैसे यूट्यूब पे भी कितने सारे सेशंस आ रहे हैं, लगातार आपके लिए सेशंस हम बनाएंगे, लगातार आपके लिए चीजें होगी। तो जब तक आप एम अगर आप रखोगे तो आप आराम से टॉपर बनोगे। तो मेरे टॉपर बनने के पीछे 3 सब्जेक्ट और लैंग्वेजेस मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, क्योंकि अगर आप लैंग्वेजेस नहीं मैनेज करोगे तो तकलीफ हो जाएगा। तो आप 30 मिनट्स लैंग्वेजेस पे फोकस करो, 30 30 30 और 1 1 आवर। और लर्निंग में साइंस है, और आप तो मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस देख लो या मेरा नोट्स ले लो। नोट्स अगर आप ले लोगे ना, पूरा बोर्ड का क्वेश्चन उसी में से आने वाला है, पूरा बहुत मेहनत से वो नोट्स हमने बनाया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।